Bismillahirrahmanirrahim. My name is Hafiz Muhammad Tariq, SST Government Higher Secondary School, Awagad. बच्चों, आज हमारा टॉपिक है डीएनए की स्ट्रक्चर्स, डीएनए की साख्त। आपने कभी शायद देखा हो कि आपके दोस्त का कभी भाई आपको मिला हो तो आप पहले ना उसको जानते हो, तो आपने देखा होगा तो आप फ़ौरन कह देंगे यार आप फ़लाँ शख्स का भाई है। या आपने ये भी देखा होगा कि एक बच्चा अपने बाप से काफ़ी मुशाबत रखता है, रिजेंबलेंस होती हैं। इसी तरह किसी बेटी की भी अपनी मम्मा से या बाप से काफ़ी मुशाबत होती है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि अगर किसी बच्चे के बाप की आँखों की रंगत ब्लू हो तो उसके बेटे की भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि हों, लेकिन हो सकती हैं। ये एक ऐसी खसूसियात होती हैं जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं। इन खसूसियात को कंट्रोल करने के लिए अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा मॉलिक्यूल रखा है जो तमाम के तमाम इस तरह की खसूसियात, फीचर्स को कंट्रोल करता है। वो है डीएनए। DNA is the abbreviation of deoxyribonucleic acids. D for deoxy, R मुराद राइबो, डीऑक्सीराइबो। अगर आप इसको इकट्ठा करके लिख लें वो ज़्यादा बेहतर होगा, अलहदा ना लिखें। डीऑक्सी राइबो, N फॉर न्यूक्लिक और A फॉर एसिड्स। ये एब्रीवेशन है राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का। तो डीएनए की जो स्ट्रक्चर के मुख्तलिफ मॉडल्स हिस्ट्री में पेश किए गए हैं, इसमें सबसे अच्छा जो मॉडल है वो 1953 में पेश किया गया। ये दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था वाटसन और दूसरे का नाम था क्रिक। इसी वजह से इस मॉडल को हम पढ़ेंगे वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। डीएनए के जो यूनिट होते हैं उसको कहते हैं बच्चों न्यूक्लियोटाइड्स, यूनिट्स ऑफ डीएनए। यूनिट्स ऑफ डीएनए, 4 यूनिट होते हैं डीएनए की कंस्ट्रक्शन में। नंबर 1 आएगा एडेनिन न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड। दूसरा आएगा गवानीन न्यूक्लियोटाइड्स, और तीसरा आएगा साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड्स, और चौथा इसका यूनिट है थायमिन न्यूक्लियोटाइड्स। इन 4 यूनिट से डीएनए की स्ट्रक्चर बिल्ड होगी। जिस तरह एक मकान आप लोग बनाते हैं, उसके अंदर ईंट जो होती है उसका यूनिट है, वो ईंट को जोड़ जोड़ कर एक पूरा हाउस आप बिल्ड कर लेते हैं। इसी तरह डीएनए की स्ट्रक्चर में ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो ज्वाइन करती हैं, ज्वाइन करके वो डीएनए की स्ट्रक्चर बनाएंगी। अगर डीएनए का जो मॉडल है इसका वाटसन एंड क्रिक, आप इसको इस तरह तशबीह दे सकते हैं कि ये एक सीढ़ी है, दीवार के साथ लगाई है। ये इस तरह बनेगी। इसकी एक चेन ये है और दूसरी चेन इसके ये है। इस चेन को कहेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स।
और दूसरी भी बिल्कुल इसी तरह है। अब हर न्यूक्लियोटाइड्स के 3 सब यूनिट हैं। इसके दरमियान में पेंटोज शुगर या राइबोज शुगर, इधर इसके लगी होती है नाइट्रोजन बेस, यहां पे इसके साथ लगा होता है फास्फेट ग्रुप, इसको कहते हैं नाइट्रोजन बेस। ये है इसकी राइबोज शुगर, ये है इसका फास्फेट ग्रुप। ये एक न्यूक्लियोटाइड्स के 3 सब यूनिट आ गए, नाइट्रोजन बेस, राइबोज शुगर एंड फास्फेट। अब ये 4 किस्म के जो अभी मैंने न्यूक्लियोटाइड्स लिखी थी, हर एक में ये 2 जो हैं हर एक में वो कॉमन है, लेकिन उनमें नाइट्रोजन बेस डिफरेंट है। वो कैसे है देखें भाई। पहले मैं बनाने लगा हूं एडेनिन न्यूक्लियोटाइड्स, इसका नेम बनेगा एडेनिन न्यूक्लियोटाइड। इसी तरह दूसरी आएगी यहां पे गावानिन न्यूक्लियोटाइड्स, गावानिन न्यूक्लियोटाइड्स। तीसरी जो है वो आएगी यहाँ पे थाइमिन न्यूक्लियोटाइड्स। चौथी जो है वो आएगी साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड्स। ये 2 डबल रिंग वाली होती हैं, एक 6 मेंबर रिंग है और दूसरा 5 मेंबर रिंग है। ये सिंगल एक ही रिंग में होती हैं, थाइमीन और इनमें फ़र्क ये होता है यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप लगे होते हैं इनके ऊपर, इस वजह से यहाँ से इनका नेम जो है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे भी इनके ग्रुप लगे होते हैं यहाँ पे, और बॉन्डिंग सिचुएशन ऐसी होती है कि इनके नेम एक दूसरे से डिफरेंट आएंगे। दीज आर द 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। दीज न्यूक्लियोटाइड बिल्ड DNA molecules. These nucleotides join together to form a polynucleotides. हाउ, किस तरह ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड आपस में बनाएंगी उसको मैं जोड़कर दिखाता हूं। यहां आप लोग जस्ट मैं 4 न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ूंगा। हर शख्स में करोड़ों लाखों मिलियन के हिसाब से न्यूक्लियोटाइड होती हैं, वो आपस में ज्वाइन करके DNA के स्ट्रक्चर डेवलप करती हैं। These nucleotides join like this. Sorry, these nucleotides join like this. Like this. इसी तरह ये सीढ़ी जो आपने लगाई है दीवार के साथ, जैसे मैंने शुरू में बताया था, एक दीवार है उसके साथ ये सीढ़ी लगी हुई है। ये उसका एक बांस ये है, दूसरा ये है। ये बांस जो है वो बना हुआ है राइबोज शुगर और फास्फेट का, राइबोज शुगर और फास्फेट का बना हुआ है, और इसकी ये बैकबोन बना रहा है। और दूसरा जो था, जो दूसरा है इसके साथ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, वो एंटी पैरेलल आएगा इस तरह, एंटी ड्यू टू केमिकल पोलैरिटी।
इसकी पोलैरिटी के नेचर की वजह से वो एंटी पैरेलल पोजीशन पे आएगा। यहाँ पे इसने इसके साथ फास्फेट ग्रुप के जरिए जुड़ना है। ये दो सीडी के बांस बन गए, एक बांस ये बन गया और एक ये, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स ये बन गई और दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स ये बन गई। अब यहाँ पे लगनी है नाइट्रोजन बेस। ये नाइट्रोजन बेस लगेगी। सीढ़ी के जो पायदान जिनके ऊपर हम पाँव रख कर ऊपर चढ़ेंगे वो नाइट्रोजन बेस के हैं। यहाँ पे ये एडेनिन लगाएं, यहाँ पे थाइमीन लगाएं, यहाँ पे गुआनिन लगाएं, यहाँ पे क्या लगाएं, साइटोसिन लगाएं। अब इनकी मैचिंग जो है बड़ी इंटरेस्टेड है। आपने बच्चों याद करना है कि एट जीसी के हिसाब से आप नाम याद कर लें। एट जीसी, एट गवर्नमेंट कॉलेज या एट जीसी। एडेनिन की मैचिंग होती है थाइमीन से और गुआनिन की मैचिंग होगी साइटोसिन से। ये एडेनिन है, इसके सामने आएगी थाइमीन। यहाँ पे ये थाइमीन है, इसके सामने आएगी एडेनिन। ये गुआनिन है, इसके सामने आएगी साइटोसिन। ये साइटोसिन है, इसके सामने आएगी गुआनिन। गुआनिन, ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बन गई। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स ये है, दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स ये है। अब इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। एडेनिन और थाइमीन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स और गुआनिन और साइटोसिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बिल्ड होते हैं। यहाँ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। यहाँ पे यहाँ गुआनिन और साइटोसिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी। लो, ये एक सीडी बन गई, उसकी एक चेन ये है, उसका एक बांस ये है जिसको कहेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, और दूसरा उसका बांस ये है जिसको क्या कहेंगे, सेकंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। अब इसके पायदान जिनके ऊपर हम पाँव रख कर ऊपर चढ़ते हैं वो ये है, वो नाइट्रोजन बेसिस के हैं। अब ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स दो हैं ये आपस में इस तरह नहीं रहती, बल्कि ये डबल हेलिक्स यानी बल खाता हुआ स्प्रिंग की तरह, स्प्रिंग नुमा इसकी शक्ल बनती है, एक दूसरे के गिर ट्विस्टेड हो जाती हैं ऐसे। ऐसे ये दो, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये और दूसरी ये, इनके दरमियान यहाँ पे नाइट्रोजन बेसिस हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन बेसिस होती हैं। इस तरह ये डीएनए का मॉलिक्यूल जो है वो ट्विस्टेड फॉर्म में हेलिकल स्प्रिंग नुमा शक्ल इख्तियार कर लेता है, हेलिक्स। ये नाइट्रोजन बेसिस हैं इसके दरमियान, और इसके एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये है, दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स ये है। ये मॉडल जो है वाटसन और क्रिक ने पेश किया और ये एक्सेप्टेबल है। फिर आई अगेन रिपीट्स कि डीएनए इज़ अ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इट कंट्रोल ऑल द information, that is genetic information, it transfer genetic information from parents to offsprings। इसी इंफॉर्मेशन डीएनए की इंफॉर्मेशन से पता चलेगा कि बनने वाला सेल नर्व सेल है, ब्रेन सेल है, क्या ये बच्चा जो है किसी आदमी का है या किसी और जानवर का है। ये भी डीएनए ने तमाम किस्म की जो इंफॉर्मेशन या करैक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में है उसको कंट्रोल करना है। डीएनए की जो मॉडल में इसके जो यूनिट थे
यूनिट हैं वो 4 हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में ज्वाइन करके एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बनाती हैं। ये इसमें राइबोस शुगर और फास्फेट इसकी बैकबोन बनाते हैं, और ये दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड वो भी राइबोस शुगर और फास्फेट से बैकबोन है। इनके दरमियान ये नाइट्रोजन बेसेस होती हैं जिनमें मैचिंग होती है कि एडेनिन थाइमिन से, जैसे मैंने पहले बताया था, आपने याद कर लेना है एट GC या गवर्नमेंट कॉलेज याद कर लें। हमेशा एडेनिन की थाइमिन से मैचिंग होती है और गुआनिन की साइटोसिन से। ये इस तरह मैचिंग से इनके दरमियान जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या एडेनिन की गुआनिन से क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि बेटे यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड इनके दरमियान डेवलप नहीं होते। अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड से एक इधर बन गई, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इधर बन गई। ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एक दूसरे के ट्विस्टेड फॉर्म में, लाइक डबल हेलिक्स, हेलिकल फॉर्म में ये स्प्रिंग नुमा शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो ये इस तरह ये वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ DNA डेवलप होता है। तो कल के लिए बच्चों आप लोगों ने अपना काम जो है इसमें आप लोगों ने इसकी डायग्राम भी कंस्ट्रक्ट करनी है और इसकी पूरी हिस्ट्री, न्यूक्लियोटाइड्स, उसके यूनिट्स और कैसे ये न्यूक्लियोटाइड आपस में ज्वाइन होकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं और 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे DNA तैयार करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।